शुक्राना आप जी का। इतनी प्यारी प्यारी संगत, इतनी अच्छी संगत को आज आपने बुलाया और बड़े अच्छे से बैठे हुए सब, कोई डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने। अक्सर हम जहाँ पे जाते हैं ना, जहाँ थोड़ी नई नई संगत होती है, जो पहली बार जाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ता है। चुप हो जाओ, फोन मत यूज करो। बातें थोड़ी थोड़ी एक दो लोगों ने की है, पर आज फोन किसी ने नहीं यूज किया। पीछे एक दो अंकल ने किया था तो उनको बोल दिया गया था कि फोन मत यूज करो। और मैं देख रही थी कि बहुत अच्छी लिव लगी हुई थी। तो आपके इसी भाव को तो गुरुजी ब्लेस करते हैं, जो आप यहाँ आके बैठे, आपने सत्संग सुना, आपने दर्शन किए गुरुजी महाराज के, और आंटी को, चंचल आंटी को इतनी सारी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है कि उन्होंने इतनी सारी संगत को गुरुजी से जोड़ा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम देखिए, हम तो रोज सत्संग में जाते हैं, हम रोज सेवा करते हैं, ये सारे सेवादार हैं, तो हम तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। कुछ हो जाती है प्रॉब्लम। आंटी का घर बहुत दूर था, जबकि मैं जब रात को देख रही थी जीपीएस में 1.5 घंटा दिखा रहा था, पर हम यहाँ पे पूरे 3 घंटे में आज पहुंचे हैं। सारी रोड्स ब्लॉक थी, जहाँ कैब वाला जा रहा वहां से बंद, फिर इनका भाई आया, वो रास्ता बंद। मतलब इतना ज्यादा अपसेट हो गई थी मैं, क्योंकि हम कभी भी ना गुरुजी का सत्संग लेट नहीं करते हैं। हमने जो गुरुजी को टाइम दिया होता है उसी टाइम पे जोत जगती है, क्योंकि गुरुजी को हमने विराजमान करना है, उन्हें बुलाया है ना। पर आज मैं देख रही हूँ कि 3-4 दिन से ना ऐसा ही हो रहा है। गुरुजी इतना जाम, हम जबकि 2-2 घंटे पहले निकलते हैं। हम परसों गाजियाबाद गए, वहां भी यही हुआ। एकदम घर से साफ रास्ता दिखा रहा था, रास्ते में पहुंचते पर हम 2 घंटे पहले पहुंचते हैं, पर उस दिन भी हम बहुत 1 घंटा पहले पहुंचे, जल्दी जल्दी दरबार लगाया। कल गए रोहिणी में, तो वहां सिर्फ 20 मिनट पहले पहुंचे, पर गुरुजी ने गद्दी लगवा दी। आज तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, कि मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी को 8 मिनट वेट करनी पड़ी। आज मैं हार गई थी, जब रास्ता ढूंढ रही थी, मैंने कहा गुरुजी ना, मेरे को आप गुस्सा तो दिलाते नहीं हो, अब मैं गुस्सा करके भी क्या करूंगी, क्योंकि हम तो आपको लेके ही जा रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, आपने जब शुरू करना है तभी करना। और संगत जी, ये भी गुरुजी की टाइमिंग होती है, गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी 1 मिनट आगे ना पीछे। हम लोग सेवादार हैं, हमें हुक्म होता है कि हम टाइम पे पहुंचे, पर ये गुरुजी की रजा नहीं थी। आज इतनी 11 बजे के निकले हुए और हम 2 बजने में 10 मिनट पे यहाँ पे पहुंचे हैं। 2 बजे का सत्संग था, 18 मिनट में गुरुजी को तैयार किया, रंगोली बनाई, सब कुछ हो गया। पर वो गुरुजी सब कर देते हैं। कई बार ना गुरुजी परीक्षा लेते हैं हमारी। जब आप लोग गुरुजी से जुड़ते हो ना, मेन बात क्या होती है, गुरुजी से जुड़ने का हमें सबसे ज्यादा हमें फायदा होता है। गुरुजी को क्या फायदा होना है, यहाँ तो कोई चढ़ावा नहीं है, कोई फूल नहीं है, कुछ आपसे ले नहीं रहे, उल्टा आज आपकी झोलियां भर भर के आपको देंगे गुरुजी। गुरुजी ना हमें गुरुजी हमें क्या देते हैं, सबसे पहले हमें सब्र करना सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं गुरुजी। हमें नम्र होना सिखाते हैं, दयावान बनाते हैं, क्षमा करना सिखाते हैं, और हमें नीवे होना सिखाते हैं, डाउन टू अर्थ हमें बनाते हैं, हमारा गुस्सा खत्म कर देते हैं। मैं जो आपके सामने खड़ी हूँ, मैं इतनी ज्यादा गुस्से वाली होती थी, मुझे कुछ कोई कह दे या मेरी कोई बात ना माने या मेरा कोई टाइम टेबल के हिसाब से ना चले, मैं फट पड़ती थी और ऐसी तैसी कर देती थी मैं बंदे की, कि मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। और जब मेरी मदर इन लॉ, तो वो मुझे हमेशा एक ही बात कहती थी कि तेरे में ना 100 अच्छाई हैं, पर 99 तेरे में अच्छाई हैं, पर तेरे में एक ही बुराई है कि तू बहुत जल्दी गुस्सा करती है। मुझे पता था, हमें अपनी कमियों के बारे में पता होता है। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो सबसे पहले ना गुरुजी ना हमारी कमियों को दूर करते हैं। ये नहीं कि मेरे में कमी है, हो सकता है आप लोगों में भी ये बात होती है, हर किसी में होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को बिल्कुल नहीं आता, पर उसमें कोई और कमी होती है। तो जब हम यहाँ आते हैं ना, हम अपने पाप बख्शवाते हैं। ये जो हमने सिमरन किया, अभी सत्संग सुना, चाहे वो हिंदी में था चाहे वो पंजाबी में था, पर उसको सुनने से ना हमारा जो मन है ना, वो निर्मल हो जाता है। हमारे गुरुजी का नाम भी निर्मल सिंह ही है। तो मैं गुरुजी से जब पहली बार मिली, तो मैं कहती थी गुरुजी मुझे ना, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बड़ी परेशान गई थी, बहुत अपसेट। गुरुजी की जब मैं बड़े मंदिर गई, टूटी हुई, परेशानियों की भरी हुई पुतला, बीमारियों से भरा पुतला, इतना परेशान, इतना माइग्रेन, इतना डिप्रेशन, सुसाइड करने का बार बार ख्याल आता था, प्रॉब्लम्स इतनी थी, बॉडी में भी थी, घर में भी थी। पर जैसे ही गुरुजी का इतना सुहाना सा रूप देखा,
मंदिर में, बड़े मंदिर में जाके तो बस गुरुजी के आगे एक ही अरदास की, गुरुजी अब ये बीमारियां खत्म कर दो और मैं तो आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपके सत्संग करना चाहती हूँ। और मुझे ना समझ नहीं थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। भोले भाव में गुरुजी ना भोले भाव को ही ब्लेस करते हैं, तो मैंने बड़े भोले भाव में गुरुजी का नूरानी चेहरा देखा। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो ना अपने जैसा बना लो। हमें क्या पता गुरु कैसे हैं, गुरु में क्या क्या उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। हम तो इतने पापी इंसान इस धरती पे हमने जो जन्म लिया है तो हम पाप ही करते आए ना। पाप क्या है? अब कोई कहेगा क्या होता है पाप? झूठ बोलना, निंदा चुगली करना, अहम रखना, गुस्सा करना, किसी को क्षमा नहीं करना, ये सारी हमें बुराइयां होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमें भरा होता है। पर जब गुरुजी को ये कहते हैं हमें अपने जैसा बना दो, तो गुरुजी को पता होता है कि इसकी जर्नी मैंने कहाँ से कहाँ लेके जानी है। फिर गुरुजी हमारे टेस्ट लेने शुरू करते हैं। आपके भी ऐसे ही लेंगे अगर आप अभी अभी गुरुजी से जुड़े हैं। तो फिर गुरुजी टेस्ट लेते हैं कि मैं कैसे इसको प्योर करूं, कैसे इसकी जर्नी में, इसकी यात्रा कहाँ तक लेके जाऊंगा। फिर गुरुजी रोज सेवा लेते हैं, रोज सत्संग में भेजते हैं, बड़े मंदिर बुलाते हैं, लंगर प्रसाद खिलाते हैं, जल प्रसाद पिलाते हैं, अमृत वेला कराते हैं, मंत्र जाप में बिठाते हैं। पहले तो अभी भी मतलब अपने मंत्र जाप को ना बढ़ाना चाहिए। जो भी हमारा सिमरन होता है, हमें अपने गुरु से सिर्फ 3 चीजें मांगनी है संगत जी, सत्संग, सेवा और सिमरन, मतलब कि नाम जपना। कि हमें अब कोई कहता है कि ना हम तो 24 घंटे हम नाम जपते हैं, हमें 24 घंटे नाम जपना चाहिए, अंदर अंदर वाहिगुरु जय गुरु जी, राम राम राम, ये चलना चाहिए। सही बात है। पर जैसे हमारे हर चीज के नियम होते हैं, हमारा सुबह उठ के नहाने का नियम है, हमारा सुबह उठ के नाश्ता खाना बनाने का नियम है, हमारा ऑफिस जाने का नियम है, हमें नौकरी पे जाना है, हमें अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजना है, हमें टाइम से खाना भी खाना है, हमें टाइम से टीवी भी देखना है, हमें घूमने भी जाना है, हमें किट्टी में भी जाना है, हमें शॉपिंग भी करनी है, और हमें बहुत सारी निंदा चुगली भी करनी है ना। फोन पे भी बातें करनी है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह हमें सब कुछ करना होता है। वो हमारा एक रूटीन है, हमारा नियम है, हम छोड़ते नहीं है उससे। आप बताइए, आप में से कोई भी पूरे दिन में, पूरा दिन किसी को कह दिया जाए तो व्हाट्सएप ना यूज कर, उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। फोन छोड़ दे तू, नहीं छोड़ पाएगा। खाना छोड़ दे, नहीं छोड़ पाएगा। किसी आंटी से कह दो आज तुम खाना मत बनाना, सब भूखे रहेंगे, नहीं छोड़ पाएगा। किसी बिजनेसमैन से कह दो तू आज ऑफिस मत जा, अरे भाई मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। किसी को बोल दो तू आज ना नौकरी में मत जा, नहीं भाई मेरा बॉस मुझे स्कूल नहीं जाना, माँ उसको पिटाई करेगी, क्यों नहीं जाएगा, तेरा सारा चैप्टर छूट जाएगा। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, उठा के बिठाते हैं, पढ़ेगा नहीं तो अच्छा नागरिक कैसे बनेगा। पर संगत जी, हम इन सब चीजों में एक बात भूल जाते हैं, अपने प्रभु का सिमरन करना नियम से। वो नियम बांधिए पहले, एक बार सुबह उठ के सबसे पहले। अब कई आंटियां बोलती हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। हम उठते हैं, हम चाहे 6 बजे उठे, चाहे हम 7 बजे उठे, हमें तो इतने काम होते हैं दुनिया जहान के, पति को भेजना है, बच्चों को देना है, नौकरी पे जाना है, ये करना है, वो करना है, कहाँ टाइम है सिमरन का। तो आपको मैं ना एक तरीका बताती हूँ, युक्ति बताती हूँ। मैं पहले मैं भी ऐसी थी, बहुत देर तक मैं सोती थी। आजकल हमारे रोज अमृत वेला होता है, हम रोज 4:30 बजे उठते हैं। ये जितनी आंटियां अंकल आए सब अमृत वेले के हमारे सेवादार हैं, हमारे घर से सिमरन करने आते हैं ये लोग। तो कभी भी आपको स्टार्ट करना है ना कि आपसे नहीं उठा जाता, आप जितने बजे उठते हैं ना उससे पहले शुरुआत कीजिए, 15 मिनट पहले का अलार्म लगा के सोइए। और रात को गुरुजी महाराज को कह के सोइए कि गुरुजी मैं ना कल आपके साथ ना कुछ बातें करना चाहती हूँ, या मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे आपसे डिस्कस करनी है। अब आप में से कोई लोग ये कहेंगे कि अरे क्या कह रही है आंटी, सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ। हम दिन में भी तो डिस्कस कर सकते हैं, हम रात को भी तो कर सकते हैं, हम सोने से पहले भी तो कर सकते हैं। पर संगत जी, जब हम सुबह उठते हैं, हम पूरी रात अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं। हमें सुबह जाना होता है ऑफिस, हमारा फोन फुल चार्ज होता है, हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है। जब हम रात को घर आते हैं तो हमारे फोन की बैटरी भी लो हो चुकी होती है। उस समय अगर हम सोचें कि हम 10 मिनट या 5 मिनट सिमरन में बैठेंगे तो हमारी टाइम फिक्स हो चुकी होती है। लेडीज भी थक चुकी होती है, काम बेड पे जाती है, उनको नींद आ जाती है। तो जो सुबह का समय होता है वो इतना प्योर होता है, इतना ऑरा होता है। गुरुजी भी खाली होते हैं,
भगवान भी खाली होते हैं उस समय। आपको सारी लाइन क्लियर मिलेगी, फोन करेंगे ना, आप गुरु जी से बात करेंगे, आपको पूरा क्लियर मिलेगा। आपकी बैटरी चार्ज होगी सुबह सुबह, आप बड़े अच्छे से उनसे अपने दिल की बात कर सकेंगे। और जरूरी नहीं है कि आपको उनको परेशानियां नहीं है जीवन में, तो आपको मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मैं क्यों उठूं सुबह, मैं क्यों बैठूं सिमरन में। पर हम एक काम तो कर सकते हैं, हम गुरु जी का शुक्राना तो कर सकते हैं। शुक्र दात्या तूने ये सुबह दिखाई, शुक्राना गुरुजी मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने परिवार को पाल सकूं, अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा खाना बना सकूं, उसमें मैं पॉजिटिविटी भर सकूं, मेरे मन में कोई नेगेटिव ख्याल ना आए। देखिए जो कोई लोग देर से उठते हैं ना, वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको बड़ी जल्दी मची होती है। ओहो पति खाने के बिना चला गया, ओहो बच्चा चला गया, तो हम बड़ी जल्दबाजी में जब खाना बनाते हैं वो सारी नेगेटिविटी उस खाने में जाती है। अब आपने परमात्मा से 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, जो भी है, मैं तो कहती हूँ 1 घंटा 9 मिनट का मंत्र जाप कीजिए और फिर अपनी जिंदगी में बदलाव देखना। मेरा बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, उसमें आप पार्ट नंबर 81 सुनिएगा। मैंने उसमें सारा तरीका डाला कैसे जाप करते हैं। जोत जगानी है, नहा के बैठना है और जल रखना है, और अपनी जिंदगी में देखिएगा जितने कष्ट, जितनी परेशानियां गुरुजी आपकी दूर करते जाएंगे, धीरे 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 आपको इतना प्योर कर देंगे, आपकी मन की मैल को साफ कर देंगे, आपका भांडा पूरा क्लियर कर देंगे। ये बर्तन है ना, ये रोज गंदा होता है, रोज ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है, रोज हमारी नेगेटिविटी आती है, उसको पॉजिटिव करेंगे। फिर जब वो सुबह पॉजिटिविटी लेके जब घर की औरत खाना बनाएगी, घर के बर्तन साफ करेगी, घर के कपड़े धोएगी, कपड़े प्रेस करेगी, ऑफिस जाएगी, सोचिए कितनी सारी पॉजिटिविटी उस खाने में जा रही है। जब आपने वो पॉजिटिव खाना बना के परिवार को खिलाया और वो जो पति आपका काम पे गया, बच्चे गए, नेचुरल उनके काम में पॉजिटिविटी आएगी। वरना जो कुड़ के काम करेगा तो वो कुड़ता कुड़ता ही सारा दिन अपना बिता देगा। वो क्या आपको पता है हमें गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है, हम सोचते हैं हमें गुस्सा क्यों आता है। पहले मैं भी ऐसे थी, मैं बहुत नेगेटिव थी। हम पूरा दिन चिड़चिड़े से रहते हैं। क्यों रहते हैं? हम अपनी पूरी उलझन, हम अपनी पूरी गुस्सा, चिड़ हम जाके अपने ऑफिस के कुलीग्स पे उतार देते हैं, बॉस पे उतार देते हैं, अपने स्टाफ पे उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने खाना खाया था ना, वो बिल्कुल नेगेटिविटी से बना हुआ था। तो सबसे पहले गुरुजी ना घर की और आंटियों को ब्लेस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि आंटियां ना बेचारी अपने लिए तो कभी कुछ मांगती ही नहीं है, ये तो हमेशा अपने परिवार और अपने पति के लिए मांगती हैं। तो गुरुजी आंटियों को बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं। तो पहले आपका फर्ज बनता है आंटियों का कि अपनी नींद का त्याग करके 15 मिनट जल्दी उठिए, उसके बाद सिमरन करिए, थोड़ा सा नहा के किचन में जाइए, चाहे ठंड हो। अब हम इतनी सर्दी थी, मुझे तो खैर ठंड नहीं लगती, लेकिन ठंड में ये लोग नहा के ना इतनी दूर से पैदल आते हैं, ये लोग चल के हमारे घर तक, इतने कोहरे में पार्क में से निकल के आते हैं, इनको डर भी नहीं लगता और सब नहा के आते हैं। तो हमें आदत ही ऐसी पड़ गई है कि हमें नहा के ही बैठना है। क्या करना है? 2 मग ही तो डालने हैं। अगर अच्छे से नहाना है तो रात को नहा के सो जाओ, सुबह उठ के 2 मग डालो, कपड़े चेंज करो, अपना नियम बनाइए संगत जी। बस मैं आपसे एक ही अरदास करूंगी, गुरु जी का मंदिर खुलने वाला है, खुल भी चुका है अभी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे शाम को 5 से 10 खुलना शुरू हो गया। ई पास से बुकिंग होती है और मंडे पूरा दिन होता है। बाकी धीरे धीरे सबके लिए खुल जाएगा। जो मंदिर नहीं गया वो जरूर मंदिर में जाना। मंदिर का जो है, बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद जो भी वहां मिलता है, चाय प्रसाद, समोसा, वो सब जल प्रसाद आप खाना, वो सारे रोगों की दवाई है। लेकिन जब तक आप मंदिर नहीं जा रहे, जैसे ही आज गुरु जी का सत्संग हुआ है, ये जो आपको प्रसाद मिला है ना, जिन जिन आंटियों ने रख लिया छुपा छुपा के, वो उनको खाना होता है, वो उनकी ब्लेसिंग होती है। वो ये ट्रीटमेंट करते हैं गुरुजी। गुरुजी हमारे डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, सब कुछ है गुरुजी। आपका किसी का केस लड़ने का टाइम आ रहा होगा ना, वकील उसका केस नहीं जीत पा रहा होगा, तो ये जज बन जाते हैं। कोई बीमार होता है तो ये डॉक्टर बन जाते हैं। अब किसी को खुश होना है, मतलब उसको खुशी दिखानी है, तो वो उसके गुरु बन गए। और आप उनको चाहो तो अपना दोस्त बना लो, चाहो तो अपना पिता बना लो, भाई बना लो, माँ बना लो। आप इनको जिस रूप में देखेंगे, आपको उसी रूप में इनके दर्शन होंगे। गुरुजी ने कभी नहीं कहा अपने किसी इष्ट को छोड़ दो, जिसको मानते हो मानते रहो, पर गुरुजी का मंत्र जाप सारे रोगों की दवाई है, ये औषधि है। इसको जरूर करिए, सुबह भी करिए, शाम को भी करिए, एटलीस्ट 2 बार तो करिए। एक बार मंत्र जाप सुबह करिए 1 घंटा 9 मिनट का, एक बार शाम को 7 से 8 करिए। मैं आजकल हर जगह एक ही बात शेयर करती हूँ
कि कोई कहेगा पता नहीं क्यों इतना बोलती है मुस्लिम के लिए। मैं ये कहती हूँ मुस्लिम के अंदर जितनी मर्जी बुराई हो, जैसे मर्जी हो, वो आतंकवादी हो, जो भी करते हो, किसी को दुख देते हो, मारकाट करते हो, पर उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि वो 5 बार नियम से नमाज जरूर पढ़ते हैं। तो हमें किससे ना अच्छी आदत लेनी चाहिए। बुराई छोड़ दो, कौन बुरा कर रहा है उसकी करो ना, उसके ऊपर छोड़ दो। अपने आसपास में भी ना मत देखो कौन बुरा, देखो मत वो क्या कर रहा है। सत्संग में आए ना, मत देखो उसे प्रसाद मिला कि नहीं मिला, मत देखो पीछे वाला, हम खड़े हैं ना सेवादार जो भी आते हैं कि कौन बातें कर रहा है, किसको प्रसाद नहीं मिला, वो खुद देख लेंगे। बस अपना ध्यान लगाओ। जब गुरु जी गद्दी लगी होती है, चुप रह के लिव लगाइए। इसी में सारा सत्संग का सार है, इसी में सारी आपकी ब्लेसिंग है। और अभी आपको लंगर प्रसाद मिलेगा। अभी होता क्या है, जैसे ही मैं अभी फोन बंद करूंगी ना अपना ये माइक, तो एकदम ऐसे हो जाएगा जैसे ना क्लास छूट जाती है ना, बच्चे भागते हैं, टन 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 घंटी बजी, चलो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। पर नहीं, शांति से बैठ के लंगर प्रसाद खाइएगा, क्योंकि गुरुजी आज सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके सामने बैठे हैं। ये गद्दी खाली नहीं है। क्या पता किसका कौन सा ट्रीटमेंट करने आए हैं, किसका कैंसर ठीक होना है, किसी का पैरालाइज ठीक होना है, किसी की शुगर ठीक होनी है, किसी की घुटने ठीक होने हैं, किसी की बीमारियां ठीक होनी है। ये इन्हें पता है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। 10 मिनट जब तक आपके हाथ में प्लेट रहेगी ना, आपको अपना लंगर प्रसाद खाते हुए चुप रहना है और अपनी प्लेट का प्रसाद किसी को भी नहीं पास करना। जो आपकी थाली में आएगा वो आपकी दवाई है, आपकी मेडिसिन है, उसको खाना है। उससे पहले हम थोड़ा सा डांस कराएंगे गुरुजी के साथ।